हेलो गाइस, हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया, मजे में, बेहतरीन की नहीं? तो अपन जैसे कि क्लास 10th के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जो कि हल्के फुल्के क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस हैं वो जो कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज CBSE बोर्ड के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। नहीं तो फिर आप कहते हो सर आपने बताया नहीं था। हमने बता दिया पहले से, देख लो भैया, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए। और इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी जाकर एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, आपका काफ़ी अच्छे रिवीजन हो जाएगा। कुछ गिनती के चैप्टर्स हैं, आज के बाद 3 वीडियोस आपको और मिलेंगी। एक मेंस्ट्रुएशन की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मेंस्ट्रुएशन में याद है वैसे ही, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, बस खत्म। ठीक है, तो अपन ने CBSE का क्लास 10 का पूरा अच्छे से कर लिया है। ICSE भी बहुत जल्द होने वाला है। और भैया फॉर्मूले की सीट मैंने दे दी ऑलरेडी आपको, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, PDF पूरी चैप्टर वाइज फॉर्मूला, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी फॉर्मूले को रिवाइज करने में। ठीक है, क्योंकि आपको बार बार चैप्टर फिर रिवाइंड रिपीट करो, देखो कहाँ है चैप्टर ये फॉर्मूले, तो आपको एक ही जगह सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं फ्रेम। 64 नंबर, ऑलरेडी 63 क्वेश्चन हो गए हैं। नंबरिंग शायद पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ गलत होगी कहीं पर, क्योंकि अपन ने बहुत ही कम क्वेश्चन ही हुए, 64 पर आए अभी तक, पता नहीं, देखते हैं। चलो कोई नहीं। लेंथ ऑफ मिनट हैंड, क्लॉक पे बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लेंथ ऑफ मिनट हैंड गिवन है इस बारे में। एक क्लॉक में जो मिनट हैंड होता है उसकी लेंथ, मतलब लेंथ गिवन है मिनट हैंड की, कितना भैया? 6 सेंटीमीटर। एरिया कितना स्वैप्ट आउट करेगी वो मिनट हैंड? एरिया कितना करेगी अगर वो 10:10 से 10:45 तक की बात हो रही है तो? ठीक है, घड़ी में पहले 10:10 थे, फिर धीरे धीरे 10:45 हो गए हैं, तो इतनी देर में उसने कितना एरिया स्वैप्ट आउट कर लिया होगा? सर डायग्राम बनाओ। ठीक है, देखो 10:10। ठीक है, ये आपकी आवर्स एंड रहेगी, ये आपकी मिनट एंड। यहाँ से 10:45 यहाँ तक आ गई है आपकी ये मिनट एंड, तो ये एरिया बताना कितना इसने स्वैप्ट आउट कर लिया ये एरिया। ठीक है, तो वही सिंपल है, एंगल की रिक्वायरमेंट होती है हमें, क्योंकि सेक्टर बनेगा इसमें भी, सेक्टर, ये एंगल निकाल लेंगे तो बस। तो पहले तो आपको ये देखो कि 10:10 से 10:45 तक कितने मिनट्स हो गए हैं, तो ये आपके हो गए 35 मिनट्स। मतलब हमें ये देखना है कि एक क्लॉक 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है मिनट हैंड के थ्रू। तो आप देखो कि जो मिनट हैंड होता है वो पूरा एक राउंड लगाती है 60 मिनट में, मतलब सर 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर कर रही है वो। तो एक मिनट में ऑब्वियस है 360/60, दैट मीन्स 6 डिग्री कवर करती है। तो 35 मिनट का डेटा हमें चाहिए, 35 मिनट। तो 35 मिनट मतलब 35 × 6 कर लेना, तो 210 डिग्री आ जाएगा। मेन एंगल ही है। अब आपसे यहाँ पर चाहो तो एरिया पूछ ले, 1 मिनट। ठीक है, अब आपको हो सकता है एरिया पूछ लें या फिर ये पूछ लें कि कितना उसने लेंथ कवर किया, कितना लेंथ। तो दोनों चीज़ के लिए फॉर्मूला आपका डायरेक्ट लगता है। एरिया पूछना है इसमें, तो हम फिलहाल एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, θ/360 × πr²। ठीक है, एरिया के लिए। और लेंथ के लिए होता है θ/360 × 2πr, ये बाउंड्री के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एरिया पूछते हैं जनरली। थीटा एंगल निकालिए 210, 360, पाई गिवन हो तो वही, नहीं हो तो आप 22/7। रेडियस कितना है? जो लेंथ होती है ना वही रेडियस होता है, ध्यान रखिएगा। तो 6 × 6 करते हैं, 0 से 0, 7 से जाके 3 बार, 3 से जाके 12 बार, 6 से जाके 2 बार, 2 से जाके 3 बार। तो आपके यहाँ से जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इतना एरिया वो स्वैप्ट आउट कर लेगी मिनट हैंड 10:10 से 10:45 तक। हो सकता पूरा 1 घंटा बोलते हैं, तो टाइम आप देख लेना, उसके बीच का मिनट्स निकाल के डिग्री निकाल लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंपल था, एक बार जरूर उसको देख लेना। 65, एक रेक्टेंगुलर राइट ट्रायंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर नहीं, एक राइट ट्रायंगुलर फील्ड है, एक राइट ट्रायंगुलर फील्ड है ABC नाम से, जिनकी साइड्स गिवन है हमें 25, 24 और 7। अब देखो राइट ट्रायंगुलर फील्ड है, मतलब वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्वियस है। 25, 24, 7, तो हाइपोटेन्यूज आप बड़े वाले को ले लेना, और एक को 24, एक को 7 ले लेना, एक को 24 और एक को 7। ठीक है, बोलना है कि 3 कॉर्नर्स हैं फील्ड के,
तीनों पर अलग अलग जानवर बंधे हैं, एक पर काऊ है, एक पर हॉर्स है, एक पर बफेलो है। तो आप नाम ही इनको ऐसा कर लेते हैं, ये काऊ को सी कर दे, चलो काऊ सी हो जाएगा, एक हॉर्स हो जाएगा, एक बफेलो हो जाएगा, ठीक है। बी भी सही था, चलो कोई नहीं। अब बोल रहे हैं कि वो एक रोप से बंधे हैं, रस्सी से बंधे हैं, 3.5 मीटर की रोप है 3.5 मीटर की। तो आपको बताना है मीटर की, सेंटीमीटर नहीं मीटर, और ये डेटा आपको पूरा मीटर में गिवन है। आपको बताना है कि कितना एरिया ऑफ फील्ड वो ग्रेज्ड नहीं कर पाएंगे। फिर से सुनते हैं, समझते हैं भैया। एक राइट ट्रायंगुलर फील्ड है, घास का मैदान है ट्रायंगुलर शेप का, जिनके डायमेंशन कुछ इस प्रकार हैं। राइट एंगल है मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा। तीनों पर हमने तीनों एनिमल्स को टाइप कर दिया, एक रस्सी से बंधे तीनों एनिमल्स कॉर्नर्स पर। अब वो ग्रेजिंग करेंगे, यहाँ पर चरेंगे, तो बोलेंगे कितना एरिया वो नहीं ग्रेज कर पाएंगे। अगर रोप की वो लेंथ है 3.5 मीटर, तो ध्यान रखना जो एनिमल यहाँ पर है वो यहाँ से यहाँ तक आ पाएगा, जो यहाँ पर है वो यहाँ से यहाँ तक आ पाएगा, जो यहाँ पर है वो यहाँ से यहाँ तक जा पाएगा, ऐसे ही कुछ रहेगा। तो इतना एरिया आप देखोगे ग्रेजिंग के लिए बच जाएगा, हाँ कि ना? बोलो बोलो ना। इतना तो वो ग्रेज कर लेंगे, इतना कर लेंगे, लेकिन इतना एरिया नहीं कर पाएंगे। तो हमसे पूछ रहे थे एरिया ऑफ अनग्रेज्ड या फिर अनग्रेज्ड एरिया बताना है हमें, अनग्रेज्ड एरिया। तो बिल्कुल सिंपल है, पूरी फील्ड का एरिया माइनस इन तीनों का एरिया, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन देखो दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत थोड़ी सी आएगी कि आपको इनके एंगल्स नहीं दिए हैं। ये तो ठीक है, राइट एंगल है तो 90 डिग्री मान लोगे, इनमें तो एंगल्स नहीं पता है, तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। पॉज करके ट्राई कर सकते हो, आ रहा है तो, नहीं तो आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ फील्ड, तो वो तो ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट लग जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज 24, ठीक है। तो यहाँ से आगे 12 बार, तो हो जाएगा आपका 84 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आगे फील्ड का एरिया। अब हमें तीनों ये सेक्टर्स जो बन रहे हैं ना, उनका एंगल पता करना है। तो इसको हमने θ1 मान लिया, इसको θ2, इसको θ3 मान लिया, ठीक है। तीन अलग अलग एंगल्स होंगे, नहीं पता है, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट की बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, ग्रेजिंग पार्ट, तो तीनों के एरिया का एडिशन होगा, ऑब्वियस है, तभी तो आएगा ग्रेजिंग पार्ट। जितना ग्रेज हो गया उनका एडिशन, तो फॉर्मूला यही लगेगा। तो पहला θ1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सभी के लिए रोप की लेंथ सेम है 3.5 मीटर, तो वो ये 7 है, 3.5, तो पूरा इस पॉइंट पे मीट कर जाएंगे दोनों जानवर्स, हॉर्स एंड काऊ, ठीक है। प्लस θ2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस θ3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हो हाँ कि ना? बोलो 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 ना, ठीक है। अब देखो इसके आगे का थोड़ा ध्यान से देखना, जो एरिया वाला पार्ट निकाले ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ये तो चीज़ कॉमन है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 क्या बचेगा ब्रैकेट में, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, हाँ कि ना? बोलो 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 ना, क्लियर है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ये आपको बेसिक नॉलेज यूज़ कर रहे हैं कि आपको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हो गए ना और उनका सम है। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो वो डेटा हम यहाँ यूज़ करेंगे। इंडिविजुअल नहीं पता था, वही कहते हैं ना, अगर अलग अलग रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, मिलकर रहोगे साथ में रहोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। तो वही सेम, तीनों का अपने आप में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब तीनों साथ में मिले तो इन्होंने एक 180 फॉर्म कर दिया है। तो वो चीज़ ध्यान रखना आपको। इस तरीके से ट्रायंगल के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल में भी आ सकता है। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम होता है 360, ट्रायंगल में होता है 180। तो बस पूरा डेटा रख देते हैं। पाई की वैल्यू तो आई थिंक कुछ गिवन है नहीं, इसमें हमें गिवन नहीं है ना, ठीक है। तो पाई 7 रेडियस कितने हैं, वही रोप ऑफ लेंथ 3.5 इंटू 3.5 अपॉन में 360 इंटू 180, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 180 एंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो 180 से जाएगा ये 2 बार सीधा सीधा, 2 से ये जाएगा 11, तो बचेगा 11.7। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, 3.5 इंटू 3.5, डेसिमल हटाओ 10 लगाओ, डेसिमल हटाओ 10 लगाओ, ठीक है। 7 से जाएगा 5 बार और फिर जाएगा, चलो करते हैं, नहीं रहने दो, चलो 5 से जाएगा 2 बार, 5 से जाएगा 7 बार, 5 से जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 77/4 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है अनग्रेज्ड एरिया। तो अनग्रेज्ड एरिया टोटल माइनस ग्रेज्ड, ठीक है, तो अनग्रेज्ड आ जाएगा।
तो आप इसको कैसे एलसीएम लेके भी कर सकते हो, नहीं तो पहले इसको डिवाइड कर लो फिर माइनस कर देना, जैसे भी आपको सही लगे। तो आइए पहले अपन एलसीएम लेते हैं। 6 या 1 कैरी 33, 9, फिर 32 में से 7 गया 25 बाई 4, तो आ जाएगा आपका 4.75 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया आपका अनग्रेज्ड रह जाएगा, इतना पार्ट ग्रेज नहीं हो पाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाकी एक बार रिवाइंड करके भी देख लेना इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी और पहला भी, सारे अच्छे अच्छे हैं, अच्छे नहीं, मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। इस बार वो माइनस सेगमेंट पे भी बेस्ड क्वेश्चन देखने के चांसेस हैं, तो आइए देख लेते हैं। जनरली अगर आप सारे सेट्स की बात करोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं, फिर भी अपनी साइड्स में पूरे आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtend a right angle at center AB, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, ठीक है। एरिया निकालना होगा, आई थिंक इसमें है ना एरिया, पाई की वैल्यू यूज़ करना है 3.14। फर्स्ट पार्ट में क्या है, माइनर सेगमेंट, नाम भी देख लेना, सेगमेंट पूछा है सेक्टर, आधे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, सेक्टर सेगमेंट में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लेना, सेगमेंट है या सेक्टर है। सेक्टर मतलब पिज्जा का स्लाइस, सेगमेंट मतलब उस पिज्जा के स्लाइस में से ट्रायंगल माइनस करना है। क्या सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया, आओ देखते हैं। पहले माइनर सेगमेंट ये वाला पार्ट निकालना है, फिर मेजर सेगमेंट, सेक्टर मतलब ये पूरा पार्ट। अभी देखते हैं, पहले माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर दोगे तो आपको सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो पहले आप निकाल लेते हैं। देखो माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा ना माइनर सेगमेंट का, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये परफॉर्म करना पड़ेगा हमें। तो माइनर सेक्टर का एरिया वही थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है, लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल में देख लेना, जनरली आपको 90 डिग्री वाला ही केस देते हैं, जिसमें हम हाफ बेस इंटू हाइट यूज़ कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रायंगल के एरिया में, तो आप ध्यान रखना, आप हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। रेडियस है 10 और ये भी 10, ठीक है। अब बीच में 90 डिग्री है तो इसको बेस मानना और इसको हाइट, जनरली स्टूडेंट इसको बेस मान के ये हाइट निकालने लगते हैं। नहीं भैया, हाइट और बेस आप 90 डिग्री के एडजेसेंट साइड्स ले सकते हो। अगर एक ट्रायंगल है 90 डिग्री का तो उसके बगल वाली दोनों साइड्स होती है हाइट और बेस, किसी को भी हाइट ले लो, किसी को भी बेस ले लो, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है भैया। तो थीटा 90 360 पाई 3.14, आर कितना है 10 माइनस हाफ, बेस कितना है 10 और हाइट भी 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ये 90 से 90 से 4 टाइम जाएगा। कैलकुलेशन ईजी बनाओ खुद, अपने आप नहीं बनेगी ईजी, ठीक है। ये 3.14 इंटू 100 माइनस का 2 से जाएगा 5 बार, 50 हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई डेसिमल से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 314 माइनस 50 कर लेना, तो आपके समक्ष आ जाएगा आंसर कितना, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। हमेशा सेक्टर माइनस वो करिएगा ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर इसके बाद ये मेजर सेगमेंट पूछ रहे थे तो हम सर्किल में से इसको माइनस कर देते तो अपना मेजर सेगमेंट आ जाएगा, लेकिन पूछ क्या रहे हैं वो देखो। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, पूछ रहे हैं हमसे मेजर सेक्टर, तो फॉर्मूला वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस इस बार एंगल थोड़ा सा देख लेना, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, मेजर सेक्टर पूछा है तो सर्किल में से माइनस सेक्टर माइनस कर दो। ये वाला पूछा है हमसे ये, तो आप सर्किल में से इसको माइनस कर दो तो ये पूरा आ जाएगा। अलग अलग तरीके हैं, या तो आपको एंगल पता होना चाहिए, नहीं तो आप एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल वही भैया पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस सेगमेंट का तो सीधा निकाल लिया था हमने, 314 आया था। यहाँ से पाई 3.14, एक मिनट कुछ गलत है क्या, हो
भाई 4 से डिवाइड नहीं किया, 4 से डिवाइड नहीं किया, 4 से डिवाइड नहीं किया, 4 से डिवाइड नहीं किया है, रुको ज़रा, बच गया भाई, गलत हो जाता अभी। तो आपका ये हो जाएगा 4 से 7 बार 28, फिर 8 बार 32, फिर 2 50, तो आपका आ जाएगा 28.5। ये होगा भैया, बच गया भैया, गलती से मिस्टेक हो गई, हो जाती, हो तो गई थी लेकिन उसको सुधार लिया टाइम रहते हुए, ठीक है। तो अपने यहाँ से निकलेगा सही से इंटू 10 माइनस अपॉन 4 कर लो ना, अपॉन 4 ही तो अपॉन 4, या फिर आप डायरेक्ट ये डेटा रख लो। तो ठीक है, देखते हैं भैया, डेसिमल से 2 0 कट जाएंगे, 314 माइनस 314/4। कैलकुलेशन ईजी बनाना है तो क्या कर सकते हो, आओ देखते हैं। 314 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/4, अंदर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कितना, 4 - 1 3/4, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 यहाँ 1 कैरी, 4 9, अब डिवाइड कर लो, तो 2 1 बचेगा 14, 3 बार 12, 2 बचेगा 22, 5 20, 4 आएगा 20 5, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप खुद ईजी बना सकते हो, अदरवाइज काफ़ी डिफिकल्ट हो सकती है, ठीक है। तो कोशिश करना जैसे भी आपको कैलकुलेशन करनी हो, ठीक है। आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन, हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, सेगमेंट वाला, माइनर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 67, हैंड पिक्ड क्वेश्चन है, कहीं से फोटोकॉपी करके नहीं दे दिए, ध्यान से एक एक क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं भैया आपके लिए। बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर Q B P C A, ये आपका सेडेड पार्ट है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है हमें। इसमें OA हमें गिवन है 15 है। OABC एक स्क्वायर है भैया, OABC एक स्क्वायर है, तो आपको बताना है सेडेड रीजन का एरिया ऑफ सेडेड पार्ट, ठीक है। सेडेड रीजन का एरिया क्या होगा ये हमें बताना है। तो वही सिंपल है, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर माइनस स्क्वायर है ना, सेक्टर माइनस स्क्वायर। अब दिक्कत कहाँ आई है, जनरली आपको OA गिवन है भैया, OA क्या है, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ गिवन है जो कि स्क्वायर की साइड है, लेकिन अभी आपको उस सेक्टर का रेडियस नहीं पता है, तो ध्यान रखना वो कैसे निकलेगा। अब हमें पता है कि स्क्वायर की साइड से हम स्क्वायर का डायगोनल निकाल सकते हैं, और आप देखो जो स्क्वायर का डायगोनल है वो तो सेक्टर का रेडियस है, हाँ कि ना। तो जो डायगोनल होता है वो होता है √2a, हाँ कि ना। तो √2a कितना है, साइड 15 है, तो मतलब 15 √2 हो गया डायगोनल, और वही इक्वल है किसके, रेडियस के, हाँ कि ना। बस हो जाएगा काम। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। स्क्वायर है तो 90 डिग्री, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की प्लेस पर ये, आर की प्लेस पर इसका स्क्वायर। यहाँ पर देखो यार, आई थिंक हाइड हो रहा होगा ना, रुको ना, हाँ चलो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 √2 का स्क्वायर, 15 √2 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। 90 से 90 से 4, तो 1/4, 3.14, 15 √2 का स्क्वायर करना है ध्यान से, 15 √2, तो 15 × 15 × 2 लिख सकते हैं, 2 से जाएगा 2 बार, ठीक है। फिर अब बाकी कैलकुलेशन डेसिमल हटाओगे 2 0 आ जाएंगे, फिर 2 से ये जाएगा आपका 157 टाइम्स, फिर आप 5 से 3 बार, 5 से 25, 5 से 20, फिर 5 से 3 बार, फिर 5 से 4। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें यहाँ पर करने को देखने को मिल रही है, ये आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा है ये हमारा, ठीक है भैया। करते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर लो पहले। 9 × 7 63, 3 6 कैरी, 45 एंड 6 51, 5 कैरी, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3 12, 2 21, 5 20, 13, 1, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर रहे हैं अगर हम, तो होता है साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है वो तो क्लियर है 15, तो 15 का स्क्वायर मतलब 225। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो सेक्टर माइनस स्क्वायर, तो 0.25 एज इट इज़, 8, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 का 1, तो 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डायग्रामेटिक
डायग्राम पे बेस चाहिए आपका, फिगर पे, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपने क्या किया, पहले स्क्वायर की साइड से स्क्वायर का डायगोनल निकाला है, और जो स्क्वायर का डायगोनल है वो सेक्टर का रेडियस है, तो रेडियस मिल जाएगा, फिर दोनों की एरिया निकाल के सब्ट्रैक्शन कर लेना। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। लास्ट एक क्वेश्चन और बचा, इसके बाद देखते हैं फिर। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। 68 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, आ सर्किल विथ रेडियस दिस इज सोन बिलो। जिसका रेडियस है 6। ध्यान से, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 5/9 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। ये डेटा गिवन है हमें। लेंथ ऑफ सर्किल ऑफ माइनर आर्क पूछ रहा है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं हमसे, ये अगर ए बी बोल दें हम तो अपन से ये पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ ए बी क्या होगी, माइनर आर्क की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो माइनर आर्क की लेंथ के लिए हमारे पास माइनर आर्क का आई थिंक क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। तो एंगल निकालना पड़ेगा पहले में, फिर हम आगे कर पाएंगे। तो एरिया ऑफ सेमी जो क्या है शेडेड रीजन, हमने मान लिया एंगल कितना होगा, ये थीटा हो जाएगा, नहीं पता है। ठीक है, या फिर आप इसको थीटा मान रहे हो तो ये आपका 360 माइनस थीटा हो जाएगा, हाँ कि ना, बोलो 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 ना, क्लियर है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 5/9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है सर, तो यहाँ आ जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है, 5/9 इंटू सर्किल का पाई आर स्क्वायर। अब ये नहीं कि तुम डेटा रख रहे हो फिर सॉल्व कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत यार। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर जाएगा, फिर 9 से जाएगा 40 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 360 माइनस थीटा 40 इंटू 50 200, थीटा वहाँ 200 यहाँ, तो 200 यहाँ, थीटा वहाँ, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 160 डिग्री। थीटा आ गया है, रेडियस गिवन है तो लेंथ आ जाएगी थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, हाँ कि ना, यस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें, 160 आया ना, 160 अपन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, दैट इज 6। तो 0 से 0, 6 से ये 6 बार जाएगा, 2 से ये 3 बार जाएगा, बाकी और कुछ नहीं जा रहा है तो मत जाने दो। 22 इंटू 16 करना है तो 16 इंटू 2 32, 3 कैरी 32 3 35, अपॉन में आ जाएगा 21। इसको डिवाइड कर लोगे अब आप, 21 से एक बार जाएगा 21, कितना बचा 14, 142। जनरली 142 से छोटा नंबर अगर हम बात करें तो 6 बार आता है 132, फिर 10 बचेगा, 4 बार 84 16 160, तो फिर 7 बार, तो कुछ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी लेंथ है ना, इतने सेंटीमीटर आ जाएगी। फ्रैक्शन में आ रही होगी, एक बार चेक लेना, आई थिंक गलती तो नहीं है कि सर्किल सेक्टर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 40 बार जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 200 160, ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये कुछ एरिया रिलेटेड टू सर्किल के क्वेश्चंस हैं आपके लिए, सीबीएसई वाले तुमसे ही कह रहे हैं, तो इनको फिर और प्रैक्टिस करना तो कर लेना, बाकी इतने सफिशिएंट हैं। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक और प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करते रहना, फॉर्मूला रिवाइज करते रहिएगा। पीडीएफ ऑलरेडी आपको दे दी है, ठीक है, वीडियो के फॉर्म में होगी, आपको मिल जाएगा पीडीएफ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहे। थैंक यू, जय हिंद। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए भैया, पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट करेंगे कोर्स, और देखते हैं लास्ट में जो भी हो पाएगा। आपको अगर कोई चैप्टर या किसी टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट में कर देना, उस पर भी अपन जल्द से जल्द वीडियो बना लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।